बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न, चैप्टर नंबर 3, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड क्वेश्चन नंबर 7। You have been offered a note with 4 years to maturity, which will pay $3,000 at the end of each of 4 years. आपको एक नोट ऑफर किया गया है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 साल जिसकी मैच्योरिटी है, यानी कि 4 साल बाद जो मैच्योर हो जाएगा, और हर साल के बाद आपको जो है $3,000 अदा किए जाएंगे हर साल के आखिर में। अब ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, अगर आप इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो हर साल आपको बदले में $3,000 अदा किए जाएंगे। अब इसकी प्राइस क्या है? द प्राइस ऑफ द नोट टू यू इज $10,200। इस नोट को खरीदने की जो प्राइस है वो 10,200, यानी कि 10,200 में अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो आने वाले 4, क्योंकि 4 साल की इसकी मैच्योरिटी है और 4 साल तक ये हर साल के आखिर में आपको $3,000 वापस करेगा। अब यूं अगर देखें कि 4 साल में अब 3,000 अगर हर साल आपको वापस दे रहा है तो 4 सालों में कितना देगा? टोटल 12,000। अब इन्वेस्ट आप कितना कर रहे हैं? प्राइस कितनी है? 10,200, यानी कि 10,200 दे के आपको बदले में 4 सालों में 12,000 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो ऊपर की आपको जो अमाउंट 1,800 मिल रही है, ये इंटरेस्ट है। व्हाट इज द इम्प्लिसिट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट यू विल रिसीव? कहता है कि कौन सा इंटरेस्ट रेट आप रिसीव कर रहे हो, कौन सा कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट आप रिसीव कर रहे हो। इंटरेस्ट आई हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर भी हमें गिवन है, किस्त भी गिवन है, और हमें प्रेजेंट वैल्यू एनुटी भी गिवन है। जो आज की वैल्यू होती है, जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या जो बोरो कर रहे होते हैं, वो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये एनुटी का केस है, इसलिए मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू एनुटी कह रहा हूँ, और एन भी हमें गिवन है, ठीक है। सिंपल इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, जो डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एनुटी हमें गिवन है, दैट इज $10,200। एन हमें गिवन है, 4 पीरियड्स हैं, 4 ईयर्स है, और आर भी हमें गिवन है 3,000 हर साल के एंड में हमें मिलेगा, $3,000। आई हमने इस केस में क्या करना है? फाइंड आउट करना, ये गिवन डेटा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करें, आर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, आई और एन इसमें जो है वो इंटरेस्ट ऑफ पीरियड है, ठीक है। आई से मुराद इंटरेस्ट, एन से मुराद नंबर ऑफ पीरियड्स। तो इस फॉर्मूले में हमें प्रेजेंट वैल्यू एनुटी दी गई है 10,200, आर भी दिया गया है 3,000, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इसका हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास आई तो गिवन नहीं है, एन तो है। अगर दोनों गिवन होते तो हम निकाल लेते इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से, लेकिन अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम इस पूरे का आंसर जरूर निकाल सकते हैं, यानी कि जो इस पूरे का आंसर हम टेबल से देखते थे ना, आई और एन की मदद से। अब टेबल से तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे या इसी फॉर्मूले से इस पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे? अब क्वेश्चन में आपके पास 3 चीजें, 2 चीजें नोन है और एक चीज अननोन है, ठीक है। 2 चीजें जब नोन हो और एक चीज अननोन हो, टोटल 3 चीजें हो, तो हम तीसरी जो अननोन है उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 3,000 को नीचे ले जाएंगे इधर, इक्वल आपके पास वही चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो आपका बेसिकली क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का इंटरेस्ट फैक्टर आएगा आपके पास, ठीक है जी। अब इसको अगर इस पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली आता है 3.4, और ये इक्वल टू हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, ठीक है। तो इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का होल का आंसर हमें पता लग गया है, लेकिन इसमें एन तो हमें पता है ऑलरेडी 4 ईयर, लेकिन आई नहीं पता। इस पूरे का आंसर तो पता लग गया हमें, जो हम टेबल से देखा करते थे, ठीक है, लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं पता। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपने जस्ट टेबल में जाना है, ठीक है। टेबल के जरिए से ही हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इंटरेस्ट और एन की मदद से, नंबर ऑफ पीरियड्स की मदद से इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है,
तो इंटरेस्ट फैक्टर और एन की मदद से आई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तीन चीजें है ना, दो गिवन हो तो तीसरी निकल सकती है। अभी हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। और हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास जो है वो, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, 3.4, और हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास एन अवेलेबल है 4 ईयर्स। तो इंटरेस्ट फैक्टर के आंसर और एन की मदद से हम जो है वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे टेबल में। तो टेबल में आपको यहाँ पे शो करता हूँ, आपने जाना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअलिटी के टेबल में, ठीक है। एन हमारे पास 4 है और हमारा इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर जो है वो 3.4 है। अब ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट फैक्टर के आंसर दिए हुए हैं, ये ऊपर इंटरेस्ट दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स दिए गए हैं, और ये सारे जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं सारे के सारे इंटरेस्ट फैक्टर के आंसर हैं। अब हमारा जो करंट केस है उसमें हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर तो है, एन भी है, लेकिन इंटरेस्ट का नहीं, हमें नहीं पता। तो हम एन और इंटरेस्ट फैक्टर के आंसर की मदद से इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन हमारे पास 4 है और इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर 3.4 था, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना 3.4 कहाँ करके आता है, तो ये हमारे पास एन 4 हो गया, और 3.4 यहाँ पे आप देख लें कहाँ करके आ रहा है, ये आपके पास 6% है। 3.465 आ रहा है, ठीक है, 3.465, और उसके बाद 3.387। हाँ, ये 3.387 जो है ये ज्यादा करीब है, ठीक है, ज्यादा नियर है 3.4 के, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जो वेरी नियर टू 3.4 होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो ये 7% हमारा बनता है, इस तरीके से हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 7% आई हमारा इसमें निकल गया। तो इस तरह से टेबल के जरिए से हम जो है वो इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ ये था आपका 7 क्वेश्चन, जिसमें उसने हमें एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। उसने कहा था कि आपको एक नोट ऑफर किया जाता है जिसके बदले में आपको आने वाले 4 सालों में हर साल $3000 मिलेगा। लेकिन आप अगर आज ही नोट खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, आज आपको जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो $10,200 है, यानी कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है। 4 साल की एनुटी है, 4 साल इसका पीरियड है, 4 साल एन है, और हर साल जो आपको मिलेगा वो आपकी आर है, किस्त है। इंटरेस्ट आपने बताना है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट हमें नहीं पता था कि किस बेसिस पर, किस इंटरेस्ट रेट पे हमें 3000 हर साल वो दे रहे हैं, ठीक है। तो जो चीजें हमारे पास गिवन थी उसके मुताबिक हमने अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया, प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी गिवन थी तो प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी वाला फार्मूला लगाया, और उसके उसमें से हमने जो है वो इंटरेस्ट फैक्टर के जरिए से आई फाइंड आउट करने की कोशिश की टेबल में जाके, ठीक है। याद रखिए, जब आपको इंटरेस्ट फैक्टर का आंसर गिवन हो, एन भी गिवन हो, तो उसके जरिए से भी आप टेबल में से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक के क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।